हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम 33 सेंटेंसेस की सीरीज चला रहे हैं, उसमें से आज है नंबर 5। उसमें हम आज देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, पर रहा है, रही है, रहे वाले सेंटेंसों में अगर इनके बीच में कहीं समय या टाइम का जिक्र हो तो उनको कैसे बनाते हैं। किसी भी इस प्रकार के सेंटेंस में अगर समय दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो उसको कन्वर्ट करने का रूल सब चेंज हो जाता है। वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। रूल क्या है, इसके लिए रूल क्या है बाद में हम एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझेंगे। रूल आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज हो, हैव। उसके बाद वर्ब, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी रहा है, रही है, कंटिन्यूस वाले सेंटेंस के बीच में अगर समय आता है तो उसके लिए हमको ये वाला रूल लगाना है। अगर जिसमें समय नहीं रहता था तो उसमें हम क्या करते थे, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देते थे। अब समय आ रहा है तो उसके लिए ये वाला रूल लगेगा। तो समय जिसके बीच में है तो उसमें हमने सबसे पहले समय के लिए प्रयोग करना होता है सिंस और फोर का प्रयोग। इनको ये भी बोलते हैं कि और सिंस और फोर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग। अब इसको दोस्तों ध्यान से समझना। आखिरकार हमको पता तो चल गया समय वाला सेंटेंस है, समय दिया हुआ है, अब इसमें सिंस और फोर लगाना है। पर सिंस लगाना कहाँ पर है, फोर कहाँ पे लगाना और सिंस कहाँ पर लगाना है, इसका बिल्कुल सही प्रयोग आज हम सीखेंगे। दोस्तों, हमको इसकी पहचान कैसे करनी है। एक तो पहचान हम रट कर सकते हैं, या तो हम रट लें इन चीज़ों को, पर रट लेंगे कई बार बाद में हमको भूल जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको कभी भी लाइफ टाइम में भूलेगा नहीं। दोस्तों, समय होता है एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। इसमें दोस्तों मैंने उल्टा लिख दिया, यह है निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय की पहचान किस तरीके से है, अगर वाक्य में सेकंड से, मिनट से, देखो समय, यहाँ समय की बात हो रही है, समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेकंड से, उसके बाद मिनट से, फिर घंटे से, घंटों से मिलाकर क्या बनते हैं, दिन से, दिनों को मिलाकर क्या बनते हैं, महीनों से, महीनों को मिलाकर क्या बनता है, वर्षों से। इस प्रकार का अगर जिक्र होता है तो हमको क्या यूज करना है, फोर। अनिश्चित समय के लिए हमको यूज करना है फोर। और अगर निश्चित समय का प्रयोग होता है तो उसके लिए जैसे कि 10 बजे से, मंगलवार से, फरवरी से, 2018 से, या मॉर्निंग या इवनिंग से, तो इनको बोलते हैं निश्चित समय, फिक्स टाइम। इनके लिए हमको किस चीज का यूज करना होता है, सिंस का। अब दोस्तों कभी कभी ये तो हमने रट लिया, यहाँ पे हमने रट लिया, हमको यहाँ तक याद है, पर कई बार हमको भूल जाता है। इसकी पहचान हमने कैसे करनी है, निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है, इसकी पहचान करनी है हमने ऐसे। जैसे मान लो अगर कोई समय की बात हो रही है, यहाँ पर कोई बोलता है वह 2 बजे से काम कर रहा है, वह 2 बजे से काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमको फिक्स पता चल गया 2 बजे, मतलब 2 बजे 24 घंटों में या तो वो दोपहर के हो सकते हैं या फिर वो रात के 2 हो सकते हैं। फिक्स है, बार बार 2 बजे कोई नहीं है, वो फिक्स है। 3 बजे से, 9 बजे से, या फिक्स टाइमिंग दे दी 10 बजे से। पर अगर कोई बोलता है उसी बजे को, कोई बोलता है वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो ये अनिश्चित समय हो जाता है। इसके लिए हम फोर प्रयोग करेंगे। अनिश्चित कैसे, अब 2 घंटे हैं, अब हमको यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं है 2 घंटे 10 से 12 के बीच के हैं, या हो सकता है 8 से लेकर 10 के बीच के 2 घंटे हो, ये भी हो सकता है 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच के 2 घंटे हो। जहां पर हमको ये डिसाइड नहीं हो पाता कि ये जो 2 घंटे हैं ये किस समय के 2 घंटे हैं, दोपहर वाले 2 घंटे हैं, रात वाले 2 घंटे हैं, सुबह वाले 2 घंटे हैं, तो वो हो गया अनिश्चित समय। वहां पे हमको प्रयोग करना है फोर का। और जहां पे हमको निर्धारित कर दिया जाता है 3 बजे से, मतलब 3 बजे हम समझ गए, अगर दिन में बोला 3 बजे तो समझ गए 3 बजे, रात में बोला 11 बजे तो समझ गए 11 बजे। फिक्स है, वो फिक्स है मतलब निश्चित है, मतलब सिंस का प्रयोग। अनिश्चित है मतलब फोर का प्रयोग। ऐसे ही मान लो हम दिन को एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बोल रहा है सोमवार से, मंगलवार से या शनिवार से, हमको
पता है शनिवार हफ्ते में एक ही बार आता है, तो हमको फिक्स टाइम पता चल गया अभी शनिवार से है। अब कोई बोल रहा है 2 दिन से, तो 2 दिन हमको क्लियर नहीं है ये 2 दिन मंगल से लेके मंगल और बुध है, या फिर बृहस्पतिवार और शुक्र है, या संडे से लेके मंडे वाले 2 दिन है, कौन से दिन है हमको यहाँ क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम लगाएंगे 2 दिन से बोल रहा है तो 4, और 2 किसी फिक्स दिन को अगर नाम ले दिया तो उसके लिए सिंस। या हम किसी वर्ष का, अगर हम किसी महीने का भी उदाहरण अगर ले लें, कोई बोलता है अप्रैल से आपको यहाँ पर जाना है, तो अप्रैल हमको क्लियर हो गया, पूरे साल में एक ही बार अप्रैल आएगा, उसी वक्त जाना है। अगर कोई बोले 2 महीने से जाना है, तो 2 महीने हमको यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये 2 महीने कौन से होंगे, फरवरी से मार्च तक के होंगे, या अगस्त से लेकर सितंबर तक के होंगे, या नवंबर और दिसंबर होंगे। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी पहचान कर सकते हैं। अब हम इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है। हैज किसके साथ लगाना है? सिंगुलर के साथ। जो भी सिंगुलर वर्ड हैं उनके साथ हमको लगाना है हैज। ही, शी, इट वगैरह, राम, शाम, उनके आगे हमको लगाना है हैज। दोस्तों आई भी सिंगुलर होता है, पर आई के साथ अधिकतर कई बार देखा जाता है प्लूरल के रूल लगते हैं। तो जिसमें प्लूरल के रूल लग रहे हैं वो उसी रूल में मैं बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर आई के साथ लगेगा हैव, यहाँ पर आई के साथ प्लूरल के रूल लगेंगे, और प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना है? हैव। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं 1999 से इस मकान में रह रहा हूँ। 1999 फिक्स डेट दे दी 1999 से, यहाँ भी आप दे सकते हैं निश्चित समय में 2018, कोई भी वर्ष को अगर फिक्स कर दिया 1999, तो आई के साथ प्लूरल के रूल लगेंगे, मतलब हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, लिविंग इन दिस हाउस सिंस। फिक्स है, निश्चित है, तो आएगा यहाँ पर सिंस 1999, 1999। अब वह 2 दिन से कठोर परिश्रम कर रहा है। ही हैज, ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 days। यहाँ पर देखो 2 दिन से, अब 2 दिन यहाँ निर्धारित नहीं है, वो मंडे से ट्यूसडे है या फ्राइडे से सैटरडे है। अगर किसी दिन का फिक्स नाम दे दिया जाता यहीं पर, तो वहां पर हम सिंस लगा देते, पर किसी भी दिन का फिक्स नाम नहीं दिया, इस वजह से हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो 4। 2 घंटे से वर्षा हो रही है, यहाँ भी कोई फिक्स दिन नहीं दिया, यहाँ कोई फिक्स 2 बजे या 3 बजे, कोई फिक्स टाइम ही नहीं दी है, 2 घंटे से हो रही है। अब हमको कोई क्लियर पता नहीं है 2 घंटे वो कौन से वाले हैं, 10 से 12 हैं या 2 से 3 हैं, कौन से वाले हैं। इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। वे सोमवार से कोचिंग जा रहे हैं। ये मैंने कोचिंग लिखा है, कोचिंग लिखना था। वे सोमवार से कोचिंग जा रहे हैं, तो वे के लिए दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मंडे। दिन का नाम दे दिया हमको फिक्स, निश्चित है, तो सिंस मंडे। अब इसका आगे नेगेटिव कैसे बनाना है? दोस्तों नेगेटिव हमको बनाना है, सिर्फ एंड सिर्फ हमको नॉट का प्रयोग कर देना होता है सेम एज इट इज सेंटेंस में। पर है जितने भी मैंने सेंटेंस आपको पहले बता चुका हूँ, नॉट का प्रयोग आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आ गई है 2, हैव बीन या हैज बीन, ये 2 हैं। अब नॉट को कहाँ पुट करें? इनके पहले करें या बीच में करें या दोनों के बाद में करें? तो यहाँ पर क्या करना है, हमेशा कभी भी अगर 2 हेल्पिंग वर्ब रहे इस तरीके की, या कभी कभी 3 भी होती हैं, तो हमको जो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है उसी के जस्ट बाद नॉट को पुट करना होता है, और बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब रहे, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो सब आगे रहती हैं। हमेशा ध्यान रखना है पहली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। तो कैसे लगाना है? आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 99। ही हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 days। मैंने एज इट इज इसको ही नेगेटिव बनाया और इसी को इंट्रोगेटिव बनाया। इट हैज नॉट, दे हैव नॉट लगा के आपको कंप्लीट कर देना। अब आए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में दोस्तों फिर वही चक्कर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट और आगे वर्ब और आगे जैसे चलेगा। अब इसमें देखना है, इसमें भी 2 हैं। अब हैव को आगे रखें या बीन को आगे रखें, यहाँ भी समस्या है। इसमें भी वही कहानी लगानी है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब थी, पहली हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के आगे रख देना है।
तो हैव को आगे रख दिया, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जस्ट नॉट लगाना है, उसके बाद जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब थी उसको लगाना है बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 99। हैज ही नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 days? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मंडे? अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैंने बताना भूल गया था, अगर मॉर्निंग या इवनिंग, इसके आगे भी सिंस का प्रयोग होता है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग से हमको बिल्कुल एग्जैक्ट निश्चित समय की क्लियरेंस हो जाती है। अगर कोई मॉर्निंग का नाम ले रहा है तो हमको पता है मॉर्निंग मतलब सुबह वाला टाइम होता है, इवनिंग हमको पता है इवनिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम शाम वाला टाइम, तो ये भी एक फिक्स टाइम है, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय है। दोस्तों इसको आप, मैंने यहाँ जस्ट आपको बोर्ड की जगह के अनुसार यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखवाएं, आप कोशिश करें इसके साथ के सेंटेंसों को और प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छे से रूल सारे याद हो पाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।